अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं 2014 में न्यूजीलैंड चला गया था। मैं न्यूजीलैंड में हाई टेक्सचर टेक्नोलॉजीज में दिलचस्पी रखता हूँ। मैं आपको काश्तकारी के मुस्तकबल के सफर पर ले जाने के लिए बहुत परजोश हूँ, जहाँ जत और पायदारी का मिलाप होता है। तस्वर करें कि ताज़ा मजीदार पैदा वार मकदार में अगर रही है, मिट्टी से अलग और कंट्रोल शुदा हम माहौल में परवांच रही है। ये हाइड्रोपोनिक्स की ताकत है, एक कलाबी तरीका जो हमारे खाने उगाने के तरीके को तब्दील कर रहा है। इस वीडियो में हम हाइड्रोपोनिक्स के दुनिया को तलाश करेंगे, इसके फवाइद को उजागर करेंगे और आपको अपना हाइड्रोपोनिक बाग काम करने की रहनुमाई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पौधों को बगैर मिट्टी के उगाने का एक दिलचस्प तरीका है। मिट्टी की बजाय पौधों की जड़ों को ग़िज़ाइयत से भरपूर पानी के महलूल में डबोया जाता है। जवान ही नशून माँ के लिए तमाम ज़रूरी अनासर फराहम करता है। यह दीदी तकनीक रवायती काश्तकारी के मुकाबले में मुतादिद फ़वाइद पेश करती है, जवासे मुस्तकबल के लिए एक समझदार और पायदार इंतखाब बनाती है। हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम इस बात पर गौर करते हैं कि आपको हाइड्रोपोनिक्स का इंतखाब क्यों करना चाहिए और आप इसका आगाज कैसे कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स रवायती काश्तकारी के तरीकों का एक जबरदस्त मुतबादल पेश करता है। ये नाकाबिल यकीन हद तक पानी की बचत करता है। रवायती ज़राअत के मुकाबले में 90% तक कम पानी इस्तेमाल करता है। तस्वुर करें कि पानी के वसाइल के एक हिस्से के साथ ज्यादा खुराक उगाएं। हाइड्रोपोनिक्स के जरिए आप मौसमिया मिट्टी की सूरत हाल से कता नजर अमली तौर पर कहें भी खुराक उगा सकते हैं। यह शहरी काश्तकारी छतों पर बागाता और यहाँ तक अपने घर में खुराक आने के इम्कानात को खोलता है। हाइड्रोपोनिक निज़ाम तीजर फतार नशोनमा के चक्र की भी इजाजत देता है, जिसका मतलब है कि आप साल भर ताज़ा घर में उगाए जाने वाले पैदावार से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ यक्स मजदार और पायदार इंतखाब है जो हमें अपनी खुराकी की फराहमी पर काबू पाने का इख्तियार देता है। अपना हाइड्रोपोनिक बाग बनाना अपने हाइड्रोपोनिक सफर का आगाज आपके पौधों के पनपने के लिए मिसाली जगह बनाने से होता है। यह सरशार इलाका आपका हाइड्रोपोनिक बाग इतना ही सादा या तफसीली हो सकता है जितना आप चाहते हैं। कलीदा एक कंट्रोल शुदा माहौल फराहम करना है, जहां रोशनी, दर्जा हरारत व नमीजी से अवामिल को मंजम किया जा सके। हाइड्रोपोनिक्स की खूबसूरत यास्की मुवाफकत में है, जो आपको अपने सीटाप को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बनाने की इजाज़त देती है। ये आपके लिए एक ऐसा माहौलियाती निज़ाम बनाने का मौका है जो आपको मज़ीदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करे। सही निज़ाम का इंतखाब आपके हाइड्रोपोनिक बाग के लिए एक विजन को जहन में रखते हुए अगला मरहला इसे जिंदा करने के लिए बेहतरीन निज़ाम का इंतखाब करना है। मुख्तलिफ हाइड्रोपोनिक निज़ाम हैं, हर एक की अपनी मुनफरद खुसूसियात और फवायद हैं। शुरू करने वालों के लिए एक मकबूल इंतखाब डेप वाटर कल्चर DWC सिस्टम है, जवाबन निसादगी के लिए जाना जाता है। इस तरीका में पौधों की जड़ों को ग़िज़ाइयत वाले महलूल में मलक कर दिया जाता है, जो हवा के पंप से मुसलसल ऑक्सीजन वाला होता है। एक और सार्वदोस्त ऑप्शन एक सिस्टम है, जहां एक ग़िज़ाई महलूल को ज़ख़ीर से पौधों की जड़ों तक खींचता है, जिससे पंपों या बिजली की ज़रूरत खत्म हो जाती है। उन लोगों के लिए जो ज़ियाद हम तहरक नक़ता नज़र तलाश कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक मिसाली हो सकती है। हाँ, हर सिस्टम पर मुकम्मल तौर पर तहकीक करें, उनके फवायद और नुकसानात का वजन करें और वो इंतखाब करें जो आपकी हाइड्रोपोनिक ख्वाहिशात के मुताबिक हो। कामयाबी के लिए जरूरी सामान किसी भी काश्तकारी की कोशिश के तरह हाइड्रोपोनिक्स को आपके पौधों कैंशोवनमा को यकीनी बनाने के लिए जरूरी अवजारों और सामान के एक सेट की जरूरत होती है। सबसे
पहले और सबसे अहम, आपको अपने पौधों को फतूसनतीसे के लिए दरकार तवानाई फराहम करने के लिए एक काबिल एतमाद गाने वाले रोशनी की जरूरत होगी। एलाई डिग्रोलाइट्स तवाना की बचत करती हैं और रोशनी का एक मुकम्मल स्पेक्ट्रम पेश करती हैं, जो कुदरत सोर के रोशनी ने की मोशनी है निकल करती हैं, जवान हैं, इंडोर हाइड्रोपोनिक बागात के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाती हैं। अगला, प्याच मीटर में सरमायाकारी आपके गजाई महलूल की प्याच सतह के इंगरानियां और एडजस्ट करने के लिए बहुत अहम है, जिससे आपके पौधों के तरफ से ज्यादा गजाए अज्जा को यकीनी बनाया जा सकता है। हवा के पंपावर, हवा के पत्थर गजाई महलूल को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए जरूरी हैं, खास तौर पर DWC जैसे निजामों में सेहतमंद जड़ों के इंशोवनमा को फरोग देते हैं। याद रखें, मायारी सामान में सरमायाकारी तवील मुद्दत में रंग लाएगी, जिससे आपके हाइड्रोपोनिक बाग की कामयाबी और लंबी उम्र को यकीनी बनाया जा सकेगा। सही बीजों का इंतखाब करना एक मजबूत और सेहतमंद हाइड्रोपोनिक बाग की बुनियाद रखने जैसा है। बीजों का इंतखाब करते वक्त अपने मकामी आबोहुआ, साल के वक्ता और अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप में दस्तयाब वजह पर गौर करें। अन बीजों का इंतखाब करें जिन पर खास तौर पर हाइड्रोपोनिक का गाने के लिए मौजों का लिबिलगा हो। अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो तेजी से अगने वाले, आसानी से मंजम होने वाले पौधों जैसे लेटिश, पालक, जड़ी बूटियां या स्ट्रॉबेरी से आगाज करें। जैसे जैसे आप तजर्बा हासिल करते हैं, आप ज्यादा चैलेंजिंग फसलों जैसे टमाटर, मिर्च या खेरे के साथ तजर्बा कर सकते हैं। मारूफ बीज सप्लायर्स का इंतखाब करें और अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए हमेशा बीज के पैकेटों पर मियादी तारीख चेक करें। जैसे एक बार जब आपके बीजा गजाएं और सेहतमंद पौधों में तैयार हो जाएं, तो उन्हें अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ट्रांसप्लांट करने का वक्त आ गया है। नौजवान पौधों पर दबाव को कम करने और उनके कामयाब मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए असाह मरहले पर एहतियातावर दरस्तगी की जरूरत है। पीवंदकारी से पहले अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम को तमाम अज्जा को अच्छे तरह से साफावर जरासीम से पाक करके तैयार करें। सिस्टम को गजाई महलूल से भरें। इस बात को यकीनी बनाएं कहीं आपके मुंतखब करदा पौधों के लिए सही पीएच पर है। पौधों को उनके इब्तदाई टर से एहतियात से हटा दें, इस बात का ख्याल रखते हुए कि नाज़कड़ों को नुकसान ना पहुंचे। पैवंदकारी के बाद पहले चंद दिनों तक अपने पौधों की करीब से निगरानी करें। मरझाने या रंग बदलने जैसियत ना उकीसीब हिलामत को तलाश करें। हाइड्रोपोनिक्स के दायरे में पानी की बादशाही है, जो आपके पौधों को बरकरार रखने वाले लाइफ बेल्ट का काम ही करता है। रवायती मिट्टी पर मबनी बागबानी के बरक्स, जहां पानी जमीन से जज्ब होता है, हाइड्रोपोनिक्स पानी की मुसलसलावर कंट्रोल शुदा फराहमी पर इन्हिसार करता है, जो बराह रास्त पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। पानी तकी हबराह अस्तर साई हाइड्रोपोनिक्स के अहम फवाइद में से एक है, जो तीजर फतार नशोनमा की शरहावर ज्यादा पैदावार की इजाजत देती है। मिसाली तौर पर आप साफिशदा पानी इस्तेमाल करना चाहेंगे जो क्लोरीन, कलवरामीना व दीगर नजास्तों से पाक हो, जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या गज़ा या जज़ाए के जज़ब में खलल डाल सकते हैं। आपके पौधों को नशोनमा के लिए ज्यादा से ज्यादा तवाज़ुन रहा है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए आपके पानी की पिया इचावर गज़ा या जज़ाए के सतह की बाकायदगी से निगर इनी करना जरूरी है। याद रखें, पानी आपके हाइड्रोपोनिक बाग की बुनियाद है और आपके पौधों को बेहतरीन मायार का पानी फराहम करना एक काम या बाबर भरपूर फसल के लिए राह हमवार करेगा। अपने हाइड्रोपोनिक बाग को खाना खिलाना, एक तवाज़ुन कायम करना। पौधों को मुतवाज़िन अग़ज़ा की जरूरत होती है और हाइड्रोपोनिक सिस्टम में अपन के ग़ज़ा या अज्जा की मिकदार को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करते हैं। यह ग़ज़ा या अज्जा जो माया या पाउडर के शक्ल में दस्तयाब हैं, सेहतमंद नशोनमा के लिए तमाम जरूरी अनासर फराहम करते हैं। प्याई चावर ग़ज़ा या अज्जा की सतह की बाकायदगी से निगरानी करना जरूरी है, तो वज़न बरकरार रखना मजबूत पौधे और ताज़ा पैदावार की कसरत का बायस बनता है।
जरूरी हाइड्रोपोनिक तरीका कार नशोनमा के प्रवश आपके हाइड्रोपोनिक बाग की खैरियत के लिए एक मुस्तकिल मामूल कायम करना तो ज़रूरी है। सबसे अहम तरीका कार में से एक आपके गज़ाई महलूल की प्याज सतह की निगरानियाँ वर एडजस्टमेंट है। ज़्यादातर पौधों के लिए में प्याज की सतह को बरकरार रखना आमतौर पर 5.5 और 6.5 के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा ग़ज़ाया जज़ा के जिज़्ब को यकीनी बनाता है। एकावर ज़रूरी मामूल आपके महलूल की ग़ज़ाई मक़दार को चेक करना है। आपके महलूल के ऐसी की बाकायदगी से निगरानी आपको बताएगी आना हम ग़ज़ाइया जज़ा को कब भरने का वक्त है। यकीनी बनाएं कि आपके हवा के पंप सही तरीके से काम कर रहे हैं और यह है जड़ के इलाके को मुनासिब ऑक्सीजन फराहम करने के लिए हवा के पत्थर मुसलसल बलबले कर रहे हैं। मुस्तकिल मिजाजी की दी हैसीतर खती है और आपके पौधे आपको जबरदस्त तनशुनमा और ताज़ा जायकेदार पैदावार कसरत के साथ आम देंगे। अपने पौधों को परवान चढ़ाना एक चौक सिनकता नजर जरूरी तरीका कार से हटकर मुमकिन हमसाइल को जल्द पकड़ने के लिए अपने हाइड्रोपोनिक बाग पर गहरी नजर रखना बहुत जरूरी है। कीड़ों या बीमारियों के किसी भी अलामत के लिए अपने पौधों का बाकायदगी से मुआयना करें। जबकि हाइड्रोपोनिक्स आम तौर पर मंटे पर मबनी बागबानी के मुकाबले में इन मसाइल का शिकार होता है, फिर भी यह हो सकते हैं। पत्तों पर किसी भी गैर मामूली धब्बों, रंग बदलने या मर जाने की तलाशी करें। कीड़ों या उनके एंडों की किसी भी अलामत के लिए पत्तों के नीचे चेक करें। अगर आपको कोई कीड़े या बीमारियां नजर आती हैं तो उस मसले को हल करने के लिए तेजी से काम करें। याद रखें, पौधों के देखभाल के लिए एक चौकसंगता नजर यकीनी बनाएगा कि आपका हाइड्रोपोनिक बाग ताजा सेहतमंद पैदावार का एक कामयाब बाग बना रहे। आपने अपने हाइड्रोपोनिक बाग की देखभाल की है और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल हासिल करें। एक मौसर हुक्मत अमली अपने पौधों को ज्यादा से ज्यादा रोशनी के शिद्दतावर मुद्दा फराहम करना है। मुख्तलिफ पौधों के रोशनी की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, इसलिए अपनी मंतखब करदा फसलों की मखसूस ज़रूरियात पर तहकीक करें। एडजस्ट एब्लांटेंसिटी और टाइमर्स के साथ अला मायार की ग्रोलाइट में सरमायाकारी आपको अपने पौधों की ज़रूरियात को उनके पूरे नशोनमा के चक्कर में पूरा करने के लिए रोशनी की नुमाइश को बेहतर बनाने की इजाज़त देगी। एक और अहम अंसर आपके हाइड्रोपोनिक माहौल के अंदर मिसाली दर्जा हरारत और नमी के सतह को बरकरार रखना है। इन तफसीलात पर तवज्जो देकर और अपने बढ़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाकर आप एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां आपके पौधे परवान चढ़ सकते हैं और जायकादार गजायत से भरपूर खुराक की इकसरत पैदा कर सकते हैं। यह जानना कि आपकी हाइड्रोपोनिक पैदावार कैक्टाई कब करनी है, उसके अरूज के जायके और ताजगे से लुत्फानंदोज होने के लिए बहुत जरूरी है। बेहजल कटाई करने से तरक्की पजीर जायके पैदा हो सकते हैं, जबकि ताखीर से ज्यादा पका हुआ या खराबिशदा पैदावार भी हो सकती है। मिसाल कटाई का वक़्त मखसूस पौधे और मतलूबा जायका पर रफाइल के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। लेट शावर पालक जैसे पत्तों वाले सब्ज के लिए जब पत्ते जवानावर नरमो तो कटाई करें। आमतौर पर प्यूनकारी के 4 से 6 हफ्तों के बाद टमाटर, मरचावर, खीरे जैसे फलदार पौधों के कटाई या सोख्त करनी चाहिए जब वो अपने पख्ता साइज और रंगत का पहन जाएं, जो पख्तगी की निशानदही करता है। कटाई करते वक्त साफ तेज औजारों का इस्तेमाल करें ताकि साफ एकटूती की जा सके और पौधे को कम से कम नुकसान पहुंचे। याद रखें, हाइड्रोपोनिक बाग में कटाई एक जारी अमल है जिससे आप साल भर ताजा जायकेदार पैदावार की मुसलसल फराहमी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जैसा हम अपने हाइड्रोपोनिक एडवेंचर के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, इस नाकाबिल यकीन सफर पर गौर करना बेहतर अच्छा है जिसे हमने शेयर किया है। हमने बगैर मिट्टी के खुराका गाने के दिलचस्प दुनिया को तलाश किया है, असजदीदा और पायदार काश्तकारी के तरीके के राजों को उजागर किया है। हाइड्रोपोनिक बागबानी सिर्फ एक शगला नहीं है, यह एक फायदेमंद तजर्बा है जो आपको फितरत से जोड़ता है, आपको अपनी खुराक की फराहमी पर काबू पाने का इख्तियार देता है
और आपको ज्यादा पायदार मुस्तकबिल में हिस्सा डालने क्या इजाजत देता है। तो हाइड्रोपोनिक्स की दुनिया को अपनाएं, तजुर्बे करें, सीखें और सबसे अहम बात ही है कहा सानकलाबी तरीके से अपनी खुराक का खुद आगाने के नाकाबिल यकीना नामात से लुत्फानंदोज हूं। जैसा कि आप अपने हाइड्रोपोनिक का एडवेंचर का आगाज करते हैं, याद रखें कि आपको अकेले जाने की जरूरत नहीं है। ICIS न्यूजीलैंड लिमिटेड आपका काबिल-ए-एतमाद आलमी पार्टनर है जो आपको आपके हाइड्रोपोनिक ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आला तरीन मयार के हाइड्रोपोनिक सिस्टम, सामान और मदद फराहम करने के लिए वक्फा है। बरसों के तजुर्बे और जिद्दत के जज्बे के साथ ICIS न्यूजीलैंड लिमिटेड आपकी मनफर्द जरूरियात और अहदाफ के मुताबिक तैयार करदा हाइड्रोपोनिक हल्किया एकोसी अरेंज पेश करता है। चाहे आप एक छोटा अंडोर गार्डन कायम करना चाहते हैं या बड़े पैमाने पर कमर्शियल ऑपरेशन, माहिरीन कैनिक टीम हर कदम पर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। सिस्टम डिजाइना और तनसीब से लेकर जारी मदावर देखभाल तक ICIS न्यूजीलैंड लिमिटेड आपकी कामयाबी के लिए पर अज़्म है। वह जामे तरबियत के प्रोग्राम, तालीमी वसाइला व अक्सर शार सपोर्ट टीम फराहम करते हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि आपको हाइड्रोपोनिक्स के दुनिया में तरक्की करने के लिए उलमा एतमाद हासिल हो। ICIS न्यूजीलैंड लिमिटेड को अपने हाइड्रोपोनिक पार्टनर के तौर पर मुंतखब करें और असफर का तजर्बा करें जो मयार जत्ता व गैर मुतज़लज़ल मद ला सकती है। आइए मुल्क का एक सबस्तर सेहतमंद और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल की काश्त करें। एक वक्त में एक हाइड्रोपोनिक